इमेज एड फेस्ट राजस्थान का पहला एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल का हुआ शुभारंभ। जयपुर एरिना एनिमेशन जयपुर के द्वारा आयोजित इमेज एड फेस्ट 2025 राजस्थान का पहला एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में सुबह 10 बजे शुरू किया गया। यह 2 दिवसीय फेस्टिवल एनिमेशन और डिजाइनिंग इंडस्ट्री के प्रति जागरूकता बढ़ाने और छात्रों के उत्कृष्ट करियर के अवसरों को उजागर करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सिविल लाइंस विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि भारतीय सेना के VSM मेजर जनरल अनुज माथुर एवं रोटरी क्लब मिड टर्म के महासचिव डॉक्टर आदित्य नाग ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने स्टूडेंट के द्वारा लगाई गई ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल पेंटिंग, मैट पेंटिंग, एडवर्टाइजिंग, कॉमिंग डिजाइन के प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनकी सराहना की। प्रतिभागियों को मिलेगा गतिविधियों का अनुभव। इस कार्यक्रम की आयोजिका श्रीमती रोलिका सिंह ने बताया कि आयोजन में भाग लेने वाले 400 स्टूडेंट अपने ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल पेंटिंग, मैट पेंटिंग, एडवर्टाइजिंग, कॉमिंग डिजाइन की प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रदर्शनी में हजारों की संख्या में आने वाले प्रतिभागियों को एड, म्यूजियम, छात्र प्रदर्शनी, लाइव क्रोमा शूट, सेमिनार और वर्कशॉप जैसी गतिविधियों का अनुभव मिला। इसमें युवा प्रतिभागियों को क्रिएटिव इंडस्ट्री की वास्तविक दुनिया, नवीनतम तकनीकों और पेशेवर कौशल से परिचित होने का अवसर का भी लाभ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली प्रेरणा। इस आयोजन की आयोजिका श्रीमती रोलिका सिंह ने पिछले 25 वर्षों से एरिना एनिमेशन पर जयपुर में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन युवा प्रतिभाओं को अपने हुनर को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा AVG-C इंडस्ट्री की अहमियत बताते के बाद श्रीमती सिंह विशेष रूप से समाज में इस क्षेत्र की जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय रही है। राजस्थान का पहला एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल है इमेज एंड फेस्ट 2025 राजस्थान का पहला एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल है जो सभी क्रिएटिव छात्रों, पेशेवरों, उद्यमियों और आम जनता के लिए खुला है। यह आयोजन जयपुर शहर में क्रिएटिव इंडस्ट्री की चमक और रचनात्मकता को बढ़ावा देने का एक प्रमुख अवसर साबित होगा। विशिष्ट अतिथियों से मिल रहा है मार्गदर्शन। इस अवसर पर विशेष अतिथियों में OSA फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन सर, सॉफ्ट हॉकी के अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष पंत, एप्टिक लिमिटेड के CBO संदीप वेलिंग, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष डॉक्टर KL जैन, चित्रकार पद्मश्री तिलक गीताई, भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर के संस्थापक डॉक्टर PM भारद्वाज, कलाकार एवं मूर्तिकार BN विचार, उद्यमी और एनिमेटर नितिन जैन सहित अनेक प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि करेंगे पुरस्कार वितरण। इवेंट के समापन समारोह के दिन 23 अगस्त को सायंकाल 5 बजे बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह के अवसर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के लिए करेंगे पुरस्कार वितरण। शिक्षा, प्रतिभा, संपन्नता, श्रद्धा, इसके कारण ही स्थिति है। ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि पहले जब भी भारत की तुलना होती थी तो हम कहते कि असली और नकली का फर्क पता चले। जिसको ये समझा कि ये फर्ज है, वहां पानी निकला और उसके कारण पूरा महाभारत हो गया, क्योंकि द्रौपदी के मुंह से निकल गया था कि अंधे का पुत्र अंधा। नमस्कार।
बता रहे हैं वो लोग उसके। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए हमारे नवयुवक और बड़े बड़े दिग्गजों को मात देकर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते प्रिय श्री गोपाल जी शर्मा, जो स्वयं एक पत्रकार हैं और आज भी पत्रकारिता से संबंधित कोई भी कार्यक्रम हो उसमें इनकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से होती है। भुवनेश सिंह जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बच्चों में जो क्रिएटिविटी है उसको उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम बनता है। आज का युग इनोवेशन का है। जैसे जमाने में फिल्म स्टूडियो बहुत बड़ी बड़ी यूज में होते थे, आज एनिमेशन के युग में आज एक कमरे में स्टूडियो है। एडवर्टीजमेंट के मोड बदले हैं, संदेश मार्ग एडवर्टीजमेंट बड़े हैं, डायलॉग टाइप एडवर्टीजमेंट बड़े हैं। वो संदेश देते हैं और वस्तु के निर्माण से लेकर उसकी उपयोगिता को बताते हैं। आज की ये एग्जीबिशन बच्चों को एक नई ललक देने की है। नए आविष्कार नवाचार जो हुए हैं एडवर्टाइजिंग के क्षेत्र में, उसके बारे में उनको जानकारी देनी है। भगवान ने आपको आशीर्वाद देने के लिए भोपाल जी के साथ साथ जनरल अनुज जी हैं, पद्म श्री गिटाई जी हैं, मेरे बराबर भारतीय जनता पार्टी के इंटरनेट सेल के चेयरमैन विराजन हैं, ये भारद्वाज साहब हैं, एडवर्टाइजिंग दुनिया के दिग्गज यहाँ उपस्थित हैं, ज्ञान प्रकाश जी हैं, आपके पिताजी हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने इन बच्चों को ये नई नई चीज़ें जो आविष्कारित हुई हैं आज के युग में एडवर्टाइजिंग के फील्ड में पिछले करीब 1 दशक से आपने ये दो जगह रखी है। नए नए नवाचार दिन पर दिन प्रतिपादित करते रहते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। और ये नया भारत है, ये नया भारत में बच्चों का रोल बहुत। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब भी कभी कोई प्रोग्राम होता है खासकर बच्चों से बातचीत करने में दिक्कत हो रही है। जहाँ कहीं भी जाएंगे बच्चों से पहले मुलाकात करते हैं। तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आपके इस 2 दिवसीय एक्टिविटी की सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राम। लेकिन वो हड्डी कट्टी है, उसने खाया और बचा हुआ शिकार वो लोमड़ी को दे गया। मेरे साथ तो उल्टा हो गया। साधु हंसे और बोले, बेटा संदेश तो ईश्वर ने सही दिया था पर तूने गलत पढ़ा। वो ये कहना नहीं चाहते थे कि तू लोमड़ी बन, वो ये कहना चाहते थे तू शेर बन, खुद भी खा और दूसरों को भी खिला। यानी आत्मनिर्भर भारत जो है वही भविष्य है। जैसा कि गोपाल जी ने एड फेस्ट जयपुर में पहली बार हो रहा है और इसमें जिस तरह के स्टूडेंट्स रोली सिंह जी के नेतृत्व में जुटे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी घटना है। इस तरह के कार्यक्रम हुआ करेंगे ये कभी सोचा हुआ नहीं था। कहाँ एडवर्टीजमेंट के लिए लोग ये सोचते थे कि हम विज्ञापन दें तो बदले में हमको कुछ मिले, और आज एड और एनिमेशन इसके जरिए दुनिया का बड़ा भाग अपने को आगे लाने में लगा हुआ है। भारत आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। तो उसमें एड और एनिमेशन इसकी एक बड़ी भूमिका है। मैं स्वागत करता हूँ इस तरह के कार्यक्रम का। राजस्थान सरकार भी इस दिशा के अंदर विशेष रूप से सोच रही है और आने वाले समय के अंदर हमको यह परिदृश्य और भी बदला हुआ लगेगा। वैसे विज्ञापन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार भ्रामक विज्ञापन जो है वो भ्रमित करते हैं, युवा भी भ्रमित हो रहा है उसके कारण। इसका हमको उपाय खोजना पड़ेगा, क्योंकि अब तो स्थिति पूरी विचित्र हो गई है कि साइबर क्राइम के द्वारा यही पता नहीं चलता कि किसकी फोटो है। पता चल रहा है कि ट्रंप दंड बैठक कर रहे हैं। तो इसका भी उपाय सरकार निकालेगी। हमारे जो प्राइवेट विज्ञापनविद हैं
जो इसके एक्सपर्ट हैं उनको इसका समाधान निकालना पड़ेगा कि कोई भी फेक चीज़ एमिनेशन तो मनोरंजन के लिए, अन्य चीज़ों के लिए भी उसमें तो कुछ कुछ समावेश हो सकता है, लेकिन विज्ञापन के अंदर तो बिल्कुल ही गुंजाइश नहीं है। बहुत सारे विज्ञापनों पर पाबंदी थी पहले नशे का विज्ञापन नहीं दे सकते, आज भी नहीं दे सकते। तो इसलिए जागरूकता से इस समस्या का समाधान है। ओके, थैंक यू। एड फेस्ट का आयोजन अरीना एनिमेशन जयपुर ये ऑर्गेनाइज कर रहा है। हम लोग पिछले 25 सालों से एनिमेशन एंड डिज़ाइनिंग की फील्ड में जयपुर में काम कर रहे हैं। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचरिस्टिक एडवर्टाइजिंग एड म्यूजियम पूरी तरीके से दिखाया जा रहा है। 400 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अलग अलग कैटेगरी में फिल्म, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, मूवी के अंदर काम करते हुए दिखाई जा रही है। डिजिटल पेंटिंग, मैट पेंटिंग, इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। खास तौर से जयपुर का एक छुपा हुआ मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर पे हमने एक मूवी बनाई है, और एक अखबार जो आज का युवा वर्ग है वो सारे का सारा डिजिटल अखबार को ज़्यादा पढ़ता है, लेकिन रियल अखबार की क्या महत्व था, उससे क्या इमोशन जुड़े थे, उससे रिलेटेड मूवी भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। तो 2 दिन 22 और 23 तारीख को मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार RIC में आएँ और इस एग्जीबिशन को अनुभव करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक म्यूजियम बनाया है, तो जैसे हम इस म्यूजियम में जाते हैं पुरानी चीज़ों को देखते हैं और पढ़ने के लिए लोगो ये है, और स्टार्ट वहाँ से हुआ था। तो यहाँ पे बच्चे समझते हैं लोगो डिज़ाइनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों उसमें चेंजेस किए जाते हैं। बिल्कुल, के बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम रोलिका सिंह है। मैं पिछले 25 सालों से अरीना एनिमेशन रन कर रही हूँ। अरीना एनिमेशन की डायरेक्टर रोलिका सिंह है। आज ये 2 दिवसीय प्रोग्राम अमेज एड फेस्ट बहुत ही खुशी का पल है, बिकॉज 2010 में एक सपना देखा था अमेज एग्जीबिशन करने का, और उसे कंटिन्यूसली पूरा करते हुए आज अमेज को एक नया फॉर्म दिया है जिसका नाम है अमेज एड फेस्ट। राजस्थान का पहला एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल, जहाँ पर हम लोगों ने एड म्यूज़ियम क्रिएट किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अनोखी चीज़ है। जहाँ पर आप बचपन में जब आप जिस तरीके के एड्स देखा करते थे, वो एड्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचरिस्टिक एडवर्टाइजिंग के बारे में जानने को मिलेगा। जहाँ एक और बच्चे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन से रिलेटेड वर्क देख रहे हैं, वहीं लाइव क्रोमा रूम, प्रोजेक्शन मैपिंग और AR VR से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही हैं। हम लोगों ने यहाँ पर ख़ास तौर से एक समाचार अखबार जो आज के टाइम पर विलुप्त होता जा रहा है, अखबार के ऊपर और जयपुर का एक हिडन टेम्पल जगत शिरोमणि मंदिर पे स्पेशल शॉर्ट मूवीज़ बनाई हैं। जी बताइए। 22 और 23 2 दिन के अंदर करीब 5 से 7 अलग अलग सेमिनार्स हो रहे हैं, जिन्हें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स लेने आ रहे हैं। टॉक शोज स्पेशली ऑन वुमेन्स इन डिजिटल एरा, और AVGC इंडस्ट्री के ऊपर कुछ टॉक शोज़ हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज स्पेशली स्टूडेंट्स से बात करने आ रही हैं, जिससे कि यहाँ उन्हें बच्चों का काम देखने को मिले और हाथ के हाथ उनका प्लेसमेंट्स पॉसिबल है। सो विद्यार्थियों को बहुत अच्छे लेवल पे रोजगार प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। अरीना एनिमेशन एक पर्टिकुलरली ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि टाइम और इंडस्ट्री के साथ बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, स्पेसिफिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन, VFX, गेमिंग के इंडस्ट्री के अंदर जो भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब अरीना का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो अपने सिलेबस में इसको एड ऑन करता है। यहाँ पर 10th और 12th के बाद स्टूडेंट्स बहुत आसानी से एडमिशन ले सकते हैं और अपनी रेगुलर स्टडीज़ के साथ साथ ये स्किल बेस्ड कोर्सेज भी कर सकते हैं। इन स्किल बेस्ड कोर्सेज को करने का सबसे बढ़िया इन स्किल बेस्ड कोर्सेज को करने का सबसे अच्छा फ़ायदा स्टूडेंट्स को ये होता है
कि इमीडिएटली ये सारे कोर्सेज जॉब ओरिएंटेड हैं। बच्चा इन कोर्सेज को कंप्लीट करता है और इमीडिएटली उनका जॉब प्लेसमेंट होता है। बिकॉज आज के टाइम पे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वर्ल्ड जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, उसको देखते हुए हम सब समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है और बच्चों के लिए बहुत अच्छे रोज़गार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या मीडिया के लिए भी इसमें कोर्सेज हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि मीडिया एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर भी। और मीडिया के अंदर भी जितनी भी फोटोग्राफी होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, लाइव टेलीकास्ट होता है, या एडिटिंग के बाद जितना भी प्रोग्राम जैसे न्यूज़ बनती है, हम टीवी पे एड्स देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं। आजकल तो VFX के बिना कोई फिल्म्स बनती ही नहीं है, तो वो सारी चीज़ें भी इसी का पार्ट है। तो यस, मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके शॉर्ट कोर्सेज? ये सर 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 इयर्स एंड 3 इयर्स के मैक्सिमम कोर्सेज हैं। तो 3 to 6 मंथ्स के शॉर्ट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी और प्रोडक्ट वीडियो फोटोग्राफी दोनों के लिए शॉर्टेज कोर्सेज, क्योंकि राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रीज़ काफ़ी है और इंडस्ट्रीज़ है तो विज्ञापन भी है, विज्ञापन है तो उसके लिए शिक्षा भी चाहिए। बिल्कुल सर, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के अंदर बहुत शॉर्ट कोर्सेज अवेलेबल है, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स और 6 मंथ्स के। डिपेंड्स कि किस तरीके की चीज़ों पे हमें जाना है। और नो डाउट राजस्थान जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसमें फिल्म्स को लेकर के हम बात करें, एनिमेशन, वेब सीरीज़ को लेकर के बात करें, अवेयरनेस को लेकर के बात करें, तो आज के टाइम पे राजस्थान बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे जाता जा रहा है। और उसमें इन सब कोर्सेज़ को यहाँ के भी सिर्फ विद्यार्थियों को ही नहीं, प्रोफेशनल्स को भी लर्न करना चाहिए, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए, जिससे वो अपनी ही इंडस्ट्री में और एक अच्छे मुकाम तक जा सकें। इंडस्ट्रीज़ में उत्पादन को हम किस तरीके से शो करें, और उसके लिए सबसे अच्छा साधन है विज्ञापन। और विज्ञापन बनाने के लिए एक शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है। आइए हम एरिना के साथ आगे बढ़ें। मैं रेखराज चौहान, दैनिक कामयाब कलम और कामयाब टीवी, जयपुर के लिए। ओके, पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग ये इस बहुत बड़े इवेंट में आप आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट है जो हम यहाँ पे जयपुर में आज अरेंज कर रहे हैं। ये 8वां एडिशन है, लेकिन एड फेस्ट का ये पहला एडिशन है, राइट। ये इवेंट का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि हम हमारे बच्चे जो है अरीना एनिमेशन के बारे में आपने सुना होगा। हम लास्ट 3 दशकों से काम कर रहे हैं ABGC सेक्टर में, और जयपुर में हम ऑलमोस्ट 23 साल से हैं। मैं मेरे सेंटर हेड और डायरेक्टर मिस रोलिका को पहले से थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है और जिस कदर वो काम कर रही हैं बच्चों के लिए स्किलिंग का और उनको जॉब रेडी बनाने का, आई थिंक मैं उनको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट देना चाहता हूँ। अभी आपका सवाल, ये इवेंट जो है वो बेसिकली हमारे बच्चों के लिए है। ऑफ कोर्स हम बाकी स्कूल्स, कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को और बच्चों को भी हमने बुलाया है ताकि ये सेक्टर के बारे में उनको जानकारी मिले, अवेयरनेस हो। जैसे कि आप जानते हो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और हमारे करंट गवर्नमेंट ने ABGC सेक्टर को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है, और ये सेक्टर जो है 2032 तक काफ़ी बड़ा होगा, काफ़ी ग्रो होगा। और जो बच्चे इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आ जाए, क्योंकि ABGC सेक्टर जो है वो बिल्कुल ग्रोथ के कस्प पे है। मतलब यहाँ से आगे जो ग्रोथ इस इंडस्ट्री में आने वाली है और जिस कदर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा जो ये देख रहे हैं और पेरेंट्स हो, बच्चे हों जिन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इंडस्ट्री में आएँ, बिकॉज ये राइट मौका है इस इंडस्ट्री की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का। देखो, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएशन जो DCC हम बोलते हैं, ये इतना फैल चुका है, इतनी मूवीज़, इतना वीडियो कंटेंट बन रहा है आज की तारीख में कि ये इंडस्ट्री, ये जो सेगमेंट है ये ग्रो ही करेगा। मेरा मानना है कि अगले 3 से 5 साल में ये जो इंडस्ट्री है ABGC, ये 18 से 20% केगर पे ग्रो करेगा। और जब ये इंडस्ट्री ग्रो करता है तो जॉब्स आते हैं,
फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और ये क्रिएटर इंडस्ट्री के लिए एक बूस्ट है। आपका नाम आपका? मेरा नाम मैं संदीप वेलिंग हूँ। मैं एपटेक के लिए काम करता हूँ एज अ होल टाइम डायरेक्टर और चीफ बिजनेस ऑफिसर। जो हमारा ग्लोबल रिटेल का बिजनेस है उसमें मैं हेड करता हूँ वो बिजनेस को। हमारे फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं इंडिया में, लगभग 600 सेंटर्स हैं और इंडिया के बाहर लगभग 70-80 कंट्रीज़ में हम हमारे एनिमेशन के, VFX के, गेमिंग के, डिजिटल कंटेंट के हम फ्रेंचाइजी सेंटर्स चलाते हैं। और यहाँ पे जयपुर में भी हमारे 3 सेंटर मैडम चलाती है और लास्ट ऑलमोस्ट 12-15 साल से चलाती है। अब तक आप कितने लोगों को जॉब दे चुके हैं? कितने लोगों को जॉब दे चुके हैं? जॉब तो लगभग 3-3.5 लाख बच्चे हैं और उससे ज़्यादा हम दे चुके हैं। देखो अभी जो नया ट्रेंड जो आ रहा है क्रिएटर इकोनॉमी में, ऑलमोस्ट 30 से 35% जो बच्चे हैं वो जॉब नहीं लेना चाहते। वो खुद का स्टूडियो या खुद वो क्रिएटर या यूट्यूबर बनना चाहते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड आया है, मैं बोलूँगा, जो लास्ट 2-3 साल से दिख रहा है हमें और जिसके वजह से लोगों को जॉब नहीं चाहिए। बिकॉज आप फ्रीलांसिंग करोगे या आप यूट्यूबर बनोगे या आप अपना स्टूडियो खोलोगे तो आई थिंक अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी जो नरसिम्हा मूवी जो रिलीज़ हुई है, जो आप लोगों ने देखी होगी, काफ़ी ऑनलाइन चैनल्स पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज़ हुई है। ऑलरेडी 200-250 करोड़ कर चुकी है और जो उसका जो क्रिएटर है मूवी का, अश्विन करके, वो हमारा एपटेक का बच्चा रह चुका है। 2012 में हमारे एक एकेडमी से, मुंबई की एकेडमी से वो ट्रेनिंग ले चुका है एनिमेशन VFX की। सो आई थिंक दिस इज़ अ लाइव एग्जाम्पल कि हमारे बच्चे कैसे सीख रहे हैं, हम लाइफ स्किल्स कैसे दे रहे हैं बच्चों को और बच्चे कैसे इस इंडस्ट्री में, सेक्टर में ग्रो करते हैं। तो मैं इस मैसेजिंग के द्वारा मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडस्ट्री को ज्वाइन करें और एक ग्रोथ वेव का एक हिस्सा बने। जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच।